अब देखते हैं इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिखते हैं H2, और क्लोरीन को हम लोग कैसे लिखते हैं Cl2। और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए हाइड्रोजन की वैलेंसी H+ होता है और क्लोरीन होता है 1 नेगेटिव। तो दोनों के पास 1 1 है, तो हम लोग क्रॉस करके क्या बना देंगे HCl बना देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा HCl। तो अब देखो इस साइड कितने हाइड्रोजन है, इस साइड 2 हाइड्रोजन है, इस साइड कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 1, है ना। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कम है, इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा करने के लिए यानी 2 बनाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जब हम लोग नंबर लगाते हैं तो पूरे फॉर्मूले के पहले नंबर लगाते हैं, ठीक है, बीच में नहीं लगाते। ऐसे नहीं कर सकते कि HCl था तो यहाँ लगा दिया 2, ना, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पर अब देखो इस पर 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ पर इस 2 लगाने की वजह से क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखो पहले बेरियम क्लोराइड हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो बेरियम का बेरियम का क्या होता है Ba2+, है ना। क्लोरीन का जैसे हम लोगों ने देखा क्लोराइड का होता है Cl-। तो 2 यहाँ लगाएंगे, 1 यहाँ लगाएंगे, और हम देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2+। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो एल्यूमिनियम सल्फेट देखो Al का होता है 3+, सल्फेट का होता है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इसका नीचे लिखेंगे, 2 इसको इसके नीचे लिखेंगे, इस सिर्फ इस जो इनका वैलेंसी है वही हम लोग नीचे लिखते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम क्रॉस कर देंगे। तो क्या बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, 3 है ये। एंड देन अगेन ऐसे ही सेम टू सेम बेरियम सल्फेट का लिखेंगे। तो देखो बेरियम का 2 है, सल्फेट का भी 2 है, तो दोनों का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BaSO4 बन जाएगा सीधे। तो हम लिख देंगे BaSO4। सेम टू सेम एल्यूमिनियम क्लोरीन का कर सकते हो आप। एल्यूमिनियम का होता है 3, क्लोरीन का होता है 1, तो 3 चला जाएगा क्लोरीन के पास और बन जाएगा फॉर्मूला हमारा AlCl3, ठीक है। अब हम लोगों ने इक्वेशन लिख दी है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट तुम्हें भी बार बार प्रैक्टिस हो, है ना। जितनी बार ये चार्जेस याद करोगे उतनी बार तुम्हें वैलेंसी जितनी बार ये चार्जेस लिखोगे उतनी बार वैलेंसी याद होगी, फिर तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मन में ही तुम बना लोगे। अब चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, यहाँ है क्लोरीन 3। तो अब इस 3 को और 2 को मुझे बराबर करना है, कैसे करेंगे। अब 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 हो जाएगा, 3 2 6, है ना। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 3 6, है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। देखो 3 2 6 और 2 3 6, बट इससे गड़बड़ क्या हुई कि बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। अब बेरियम तो यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे 3 लगा दिया, तो बेरियम बराबर हो गया। बट इससे गड़बड़ ये हुई कि सल्फेट कितना हो गया, SO4 पूरा 3 हो गया। तो क्या SO4 इधर 3 है, हाँ देखो SO4 3 है ना। और यहाँ देखो 2 एल्यूमिनियम था और यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई, ठीक है। अब ये थोड़ा हार्ड वाला है, इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम वाटर, सोडियम का होता है Na और वाटर का होता है H2O, फिर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए अगेन मैंने क्या बताया, गिनना है कौन सा किस साइड है। देखो सोडियम 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 और 2 3 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है 3 है। अब लेकिन ये वाला लॉजिक यहाँ नहीं लग सकता, जैसे यहाँ पर 2 था क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन 3 था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया, 6 6 बनाने के लिए। बट सेम लॉजिक मैं अप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है वो अलग अलग है, 2 इधर है और 1 इधर है। तो इसलिए मैं किसी को भी 3 से मल्टीप्लाई करके 6 नहीं कर सकता, या 2 से मल्टीप्लाई करके 6 नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा हो कि एक साइड कोई चीज़ ऑड नंबर में हो, जैसे 2 है और एक 1 है, 3 हो गया हमारे पास। तो जो ऑड नंबर वाला है, जैसे 1 वाला है, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो इवन हो जाए। तो मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी इवन हो गया तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब हमारे पास इस साइड हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए, 4 हाइड्रोजन तो आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो इसको मुझे 4 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, लेकिन इस वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया 2, और लेकिन इस 2 की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हो गया था, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बच गया क्या, सोडियम। सोडियम यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये 2 लगा दिया। तो ऐसे हमारा पूरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। स्टिल अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम पूछ लेना।